Hello everyone, again welcome to my channel. Renu here, Assistant Professor of Commerce from Government PG College Narayangarh. So today we will talk about an important concept of supply chain management which is known bullwhip effect in supply chain management. बुलविप इफेक्ट क्या होता है? बुलविप इफेक्ट बुलविप इफेक्ट को जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होती है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट का वीडियो मैंने ऑलरेडी जो है वो उसके लिए ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई हुई है। मैं लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होती है। तो आज हम बात करते हैं बुलविप इफेक्ट की। सप्लाई चेन मैनेजमेंट में रॉ मटेरियल से लेकर फिनिश गुड तक जो भी प्रोसेस होती है, ठीक है, उसमें एक तरह का जो हमारा बुलविप इफेक्ट है वो आता है। एक तरह का एक फिनोमिना है, जैसे वो उसमें किस तरीके से जो है वो बुलविप इफेक्ट जो है वो रेज होता है। आज हम उस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तो उससे पहले हम सबसे पहले डेफिनेशन को पढ़ते हैं बुलविप इफेक्ट की। द बुलविप इफेक्ट इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट refers to the phenomena of increasing fluctuation in inventory in response to shift in customer demand as one moves further up the supply chain. In other words, inventory swing in a bigger and bigger ways in response to customer demand, which acts as a handle of the whip. The largest way of the whip hits the supplier of raw material, causing them to see the biggest demand variation in response to changes customer demand. अब ये किस तरीके से होता है? जैसे कि बुलविप इफेक्ट जो है वो एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, फिनोमिना है ये, जिसमें सप्लाई चेन मैनेजमेंट की जो इनएफिशिएंसी के कारण जो है वो रेज होता है। जिससे क्या होता है, जो भी इन्वेंट्री में चेंजेस आते हैं वो कस्टमर की डिमांड के कारण, जो भी चेंजेस आएंगे वो कस्टमर की डिमांड के कारण आएंगे। इससे क्या होगा कि अगर आप ने अपनी डिमांड को सही तरीके से एनालाइज नहीं किया है तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो है वो इफेक्ट होगी। उसमें हमारे पास ये आता है कि छोटी छोटी चीजों के फ्लक्चुएट होने से पूरी सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो है वो इफेक्ट हो जाती है। तो ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट में जो है वो बुलविप इफेक्ट जो है वो किस तरीके से रेज होता है। जैसे क्या है, व्हाट इज द बुलविप इफेक्ट। जैसे ये आपके सामने जो है वो एक पिक्चर दी हुई है, प्रोडक्ट नंबर्स एंड मैन्युफैक्चर, कस्टमर से लेकर मैन्युफैक्चरर, मतलब कस्टमर, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर एंड मैन्युफैक्चरर्स, ठीक है, इनसे लेकर जो है वो हमारा जो है वो बुलविप इफेक्ट जो है वो कैसे रेज होता है। फॉर एग्जाम्पल कस्टमर, ठीक है, कस्टमर जो है वो जैसे अगर आप एक कस्टमर्स हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक कस्टमर है जो एक शॉपकीपर के पास गया और उसने जो है वो 5 केजी राइस की डिमांड की कि उसे 5 केजी राइस चाहिए। तो वो शॉपकीपर के पास गया कि उसे 5 केजी जो है वो राइस चाहिए, उसकी डिमांड की, ठीक है। अब शॉपकीपर को लगा कि एक ही पर्सन जो है वो 5 केजी राइस ले रहा है, तो अगर एक ही कस्टमर 5 केजी राइस ले रहा है तो और ज्यादा भी आ सकते हैं उसके पास कस्टमर्स, ठीक है। तो उसने सोचा कि जो है वो अब एक ही कस्टमर जो है 5 केजी राइस ले जा रहा है, ठीक है, तो क्यों ना जो है वो अपने रिटेलर से जो है वो उसकी डिमांड और ज्यादा बढ़ाई जाए। तो उसने क्या करता है, वो अपने रिटेलर के पास जो है वो 30 केजी राइस का ऑर्डर कर देता है। अब रिटेलर को भी यही लगता है कि उसके पास जो है वो अगर एक ही पर्सन 30 केजीज राइस ले जा रहा है, ठीक है, तो उसी तरीके से जो है वो क्या करेगा, अगर एक ही पर्सन 30 केजी जो है वो राइस ले जा रहा है तो उसकी डिमांड और भी ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि एक ही पर्सन ले जा रहा है, तो वो क्या करेगा, उसे आगे डिस्ट्रीब्यूटर को है वो 200 केजी का ऑर्डर दे देगा, राइट। अब अगर फिर उस डिस्ट्रीब्यूटर को लगेगा कि एक ही पर्सन जो है वो, एक ही रिटेलर जो है वो जो 2 केजी की डिमांड, जो 2 केजी राइस ले रहा है, ठीक है, उसके पास तो बहुत सारे रिटेलर्स हैं, ठीक है, जब एक ही रिटेलर 2 केजी ले रहा है तो वो और भी ले सकते हैं। तो वो क्या करेगा, आगे उसको जो है वो मैन्युफैक्चरर को जो है वो जो प्रोडक्ट को बनाता है वो 500 केजी की जो है वो ऑर्डर कर देगा, राइट। अब जब 500 केजी की जो है वो मैन्युफैक्चरर को ऑर्डर करेगा तो मैन्युफैक्चरर को लगेगा जब 500 केजी जो है वो एक ही डिस्ट्रीब्यूटर ले रहा है, ठीक है, तो आगे उस प्रोसेस को वो क्या करेगा, तो उसको वो जो अपने रॉ मटेरियल को जो है वो 2000 के अकॉर्डिंगली जो है वो रॉ मटेरियल को ऑर्डर कर देगा। तो मीन्स क्या होगा कि कस्टमर से लेकर रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर और मैन्युफैक्चरर चारों की जो है वो डिमांड जो है, एक छोटी सी डिमांड के कारण जो है वो पूरी जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट इफेक्ट हो गई। डिमांड कहाँ से स्टार्ट हुई है,
5 kg राइस चाहिए, तो पूरी सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो है वो इफेक्ट हो गई है। ठीक है, मतलब मीन्स जब भी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ गई है, प्रोडक्ट की डिमांड एकदम बढ़ गई, तो जिसे प्रोडक्ट की डिमांड, एक कस्टमर की डिमांड के बढ़ने से जो है वो पूरी सप्लाई चेन मैनेजमेंट में जो चेंज आ गया है वो क्या होता है, बुलविप इफेक्ट। डिमांड फोरकास्टिंग, इसका क्या कारण है कि डिमांड फोरकास्टिंग सही नहीं हुई है। ठीक है, और लैक ऑफ कम्युनिकेशन है। इसके क्या कारण है कि जो डिमांड फोरकास्टिंग सही नहीं हुई है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन है। मीन्स अगर आपने अपनी डिमांड को सही तरीके से एनालाइज नहीं किया तो पूरी सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो है वो इफेक्ट होगी। कस्टमर से लेकर रिटेलर, रिटेलर से होलसेलर, मैन्युफैक्चरर, इस तरीके से जो है वो ये ऑर्डर जो है वो इस तरीके से जो है वो बढ़ता गया, जिससे कि पूरी डिमांड जो है वो इफेक्ट हो गई है, पूरी सप्लाई चेन मैनेजमेंट इफेक्ट हो गई है। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट से जो है वो जब इस तरीके से जो है इलास्टिक चेंज आता है तो क्या होगा, लॉसेज होंगे। अब जरूरी नहीं है एक पर्सन ने 5 kg राइस ली है, दूसरा भी कस्टमर जो है वो 5 kg राइस ले कि तीसरा कस्टमर भी इस तरीके से ले। तो इसके लिए जो है वो बुलविप इफेक्ट जो है वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट भी क्या होता है, जिसे एक लॉस, एक ये तरह का एक लॉस है। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट में बुलविप इफेक्ट जो है वो न होने के कारण अब बुलविप इफेक्ट को किस तरीके से कम किया जा सकता है, ठीक है, इसके जो है वो कैसे इंप्रूव किया जा सकता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट में जो है वो इसके लिए जो है वो बेटर कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। बेटर कम्युनिकेशन किसके साथ, कस्टमर्स के साथ से लेकर मैन्युफैक्चरर के साथ, रिटेलर से लेकर या मैन्युफैक्चरर के साथ। अगर आप बेटर कम्युनिकेशन करेंगे तो ये प्रॉब्लम रेस नहीं होगी, राइट। तो ये क्या होता है हमारा बुलविप इफेक्ट। कि बुलविप इफेक्ट किस तरीके से रेज होता है, बुलविप इफेक्ट तब रेज होता है जब एक कस्टमर की डिमांड एकदम आ जाती है और पूरे और उसकी डिमांड के बढ़ने के साथ साथ सप्लाई चेन मैनेजमेंट में जो भी सप्लाई चेन है उसमें पूरी तरीके से जो भी डिमांड आ जाती है, जो भी उस पूरी तरीके से ड्रास्टिक चेंज आ जाता है, तो वो क्या आता है हमारे पास, क्या होता है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। वो उसमें जो भी चेंजेस आते हैं वो हमारा बुलविप इफेक्ट होता है। आई होप आपको बुलविप इफेक्ट जो है वो समझ में आ गया होगा एक कॉन्सेप्ट को। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज subscribe my channel and thank you for watching this video. Have a nice day.